हर हर महादेव, जय श्री कृष्णा। दोस्तों कैसे हो? कैसी है हमारी ऑप्शन बायर बिगिनर आर्मी? क्या हाल चाल है? कैसे हो दोस्तों? स्वागत है आपका आप ही की अपनी चैनल में। पहले बात करने वाले थे हमारा जो प्री एनालिसिस किया, उसके बाद आज मार्केट ने कैसे रिएक्ट किया और उसके बाद आने वाले कल के निफ्टी बैंक निफ्टी के इंट्राडे के लेवल्स। जैसा कि मैंने क्लियर कट बोला था, मार्केट जब प्रेडिक्टेबल हो जाता है तब कुछ ना कुछ हरकत जरूर करता है। मंडे को भारी गिरावट आई, हीरो जीरो वाले पुट सब हीरो हो गए। इन द मनी जितने भी बने स्ट्राइक प्राइस, चाहे निफ्टी हो बैंक निफ्टी हो, सब लोगों को आज लगेगा थी, सब लोगों को आज लगा था कि ये भारी भरकम गिरावट है आने वाली, ये पुट ले लेंगे। लेकिन निफ्टी बैंक निफ्टी नया लो तो करती थी, लेकिन तुरंत बाउंस बैक दे दी थी। जाकि जो पुट की जो मूवमेंट आए, ठीक है, जो स्टॉप लॉस डाल के ट्रेड करते हैं, जो सेफ ट्रेडर है, कोस्ट टू कोस्ट स्टॉप लॉस डाले, उन सब लोगों के स्टॉप लॉस हिट हो गए और पुट बायर कमा ना सके, उस हिसाब से मंदी आती थी। कॉल बायर की तो कोई क्वेश्चन ही नहीं है। लेकिन जो एक उछाल आया था वन वे, ठीक है, हमारा भी आज एसएल हो गया, कोई बात नहीं है। तो अब अगर कॉल बायर ने छोटी मूव ली होगी तो पैसा मिला होगा, लेकिन मैं नहीं प्रेडिक्ट कर पा रहा हूँ कि ये अचानक मूव आई तो यहाँ कहीं पर किसी भी रिटेल ट्रेडर ने कॉल में पैसा बनाया होगा। ठीक है, होंगे 1 से 2% लोग होंगे, लेकिन ज़्यादा नहीं होंगे। और बनाया होगा तो ज़्यादा प्रॉफिट भी नहीं ले पाए होंगे, क्योंकि ये एक झरकी था अपर साइड और वहाँ से वापस डाउन साइड आ गई। ठीक है, और मैंने क्या बोला था, 17,080 के नीचे एक गुड रेड कैंडल बन जाए, बेरिश प्रोजेक्शन बन जाए, बेर एक्टिव हो जाए, तो वहाँ पे आप लोग इन द मनी पुट में सौदा बना सकते हो। ठीक है, तो 17,080 के नीचे ब्रेकडाउन हुआ, 17,054-55 के अराउंड कैंडल क्लोज हुई और उसके बाद कहीं पर नीचे गई नहीं, 17,050 के अराउंड बेस बना लिया और रेंज बना के ब्रेकआउट कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पर 17,100 या 17,150 का पुट मेरे को याद नहीं है, मैंने देखा था वो 118 रुपये चल रहा था और वापस वो 17,080 के अराउंड आया। ठीक है, 17,050 के अराउंड एंट्री हुई, तो जो 118 रुपये चल रहा था, शायद 17,150 का ही पुट था, वो 118 रुपये था, वो 108 या 105 रुपये आया था। तो यहाँ पे मेरी स्ट्रेटेजी साइकोलॉजी के मुताबिक 10 से 15 पॉइंट का या 20 पॉइंट भी आप ले लो। ठीक है, जो एसएल था वो हिट हो गया। ठीक है, 17,080 के अबोव यहाँ पर खड़े रहने की कोई गुंजाइश नहीं थी। 17,050 के अराउंड एंट्री थी, तो हमारा जो रेसिस्टेंस था वो 17,080 बनता था। तो 17,080 का जो रेसिस्टेंस ब्रेकआउट किया, तो आप देख सकते हैं कितनी तगड़ी मूव आई और वो एक ही कैंडल में आ गई और क्विकली आई और वन वे आई, 5 से 10 मिनट में आ गई थी। ठीक है, और जितने भी लोगों ने तेजी की उसको वापस ठोक डाला वहाँ से। ठीक है, तो पुट बायर को पैसा मिला नहीं, उनके एसएल खा गया और कॉल बायर को एंट्री मिली नहीं और गलती से भी एंट्री कर ली तो एसएल खा गया। ठीक है, जिन लोगों ने बड़ी बड़ी क्वांटिटी में काम किया होगा और जो स्कैल्पिंग करते हैं उन लोगों को ही पैसा बना होगा, बाकी पैसा नहीं बना होगा। और यहाँ से धड़ाम से गिरावट आई तो सब लोगों को लगेगा कि अब यहाँ पे पुट है, वो सब सब वापस एक्सट्रीम मूव देंगे, डाउन साइड तगड़ी मूव आ सकती है। लेकिन मार्केट में ना अप साइड मूव आई ना तगड़ी मूव आई और रेंज बाउंड में रहा। ठीक है, तो उस हिसाब से जो हमारा एसएल था, जो हमारी दोनों स्ट्रेटेजी या साइकोलॉजी है उसके मुताबिक हिट हो गया। 17,080 का रेसिस्टेंस भी आ गया और 15 से 20 पॉइंट का प्रॉफिट या लॉस, तो वो लॉस भी आ गया। मतलब कि दोनों एनालिसिस मैच हो गया है स्ट्रेटेजी साइकोलॉजी के मुताबिक। ठीक है, जो भी है जेन्युइनली एक्सेप्ट करेंगे। ऐसा नहीं है कि मार्केट डाउन चला गया तो हम बोल देंगे भाई पुट में बढ़िया पैसा बन गया, मार्केट ऊपर चला जाए तो कॉल में बहुत ही बढ़िया पैसा बन गया। ऐसा नहीं होता है, कहीं पर भी नहीं होता है। लोगों को स्क्रीनशॉट में इंटरेस्ट होता है। कल आप लोगों ने काफ़ी सारे स्क्रीनशॉट देखे होंगे, क्योंकि मार्केट वन वे गिरा था तो काफ़ी लोगों ने सारे स्क्रीनशॉट डाले होंगे, लाखों कमाए, करोड़ों कमाए। आज आप लोगों को बहुत ही कम लोगों का स्क्रीनशॉट आया होगा। ठीक है, क्योंकि वन वे मूवमेंट ही नहीं आई, तो ना कॉल में इतना पैसा बना ना पुट में बना। ठीक है, 10 लाख 20 लाख 5 करोड़ 10 करोड़ ऐसे स्क्रीनशॉट प्रॉफिट के आज नहीं आए होंगे, कल डेफिनेटली आए होंगे, क्योंकि मार्केट मोमेंटम में नहीं चल रहा था। कल वन वे गिरा और मोमेंटम में चल रहा था। ठीक है, तो यहाँ यहीं पर ही तो सीखना है। और कल तगड़ा प्रॉफिट दे गया, आज एसएल छोटा ले गया तो कोई बात नहीं है, हर रोज का हर रोज है। कल भी वापस दिन उगने वाला है, कल की प्रिपरेशन करके हम बैठ जाएंगे और कुछ नहीं है। ठीक है, इमोशंस काम नहीं करते, यहाँ पर स्ट्रेटेजी साइकोलॉजी काम करती है, थोड़ी बहुत होशियारी काम करती है, लेकिन मार्केट से ज़्यादा नहीं। ठीक है, यहाँ पे चालाकी दिखानी है तो अपना प्रॉफिट इंक्रीज करने में और लॉस कम करने में दिखाइए, मार्केट के साथ मत दिखाइए चालाकी। मार्केट के साथ किसी की भी चालाकी नहीं चलती है, ये बात समझ लेना आप लोग। ठीक है, तो मार्केट सुप्रीम ही है।
और मार्केट यहाँ पर महामहिमी रहने वाला है, तो उसका जो मोमेंटम है उस फ्लो में चले गए तो पैसा बन जाएगा, लेकिन अगेंस्ट चले गए तो कोई बात नहीं है ना, छोटा लॉस लेके निकल जाओ, तो उसमें कोई प्रॉब्लम या दिक्कत नहीं है। लेकिन हम लोगों को जीद होती है, मैंने कॉल लिया तो मार्केट ऊपर ही जाना चाहिए, मैंने पुट लिया है तो मार्केट नीचे ही जाना चाहिए, और मैंने कॉल ले लिया मार्केट ऊपर चला गया तो मैं लिमिटेड प्रॉफिट लेके निकल गया। जिसको लंबा खड़ा रहना है उसको मैं एडवाइस देना चाहता हूँ। मैंने पुट लिया तो पुट थोड़ा बहुत चल गया तो मैं तुरंत निकल गया। अरे भाई, तू लंबी रेस का घोड़ा है, तो अगर कॉल प्रॉफिट में चल रहा है तो भाई खड़े रहना, तेरे को क्या जल्दी है। अगर पुट बाई किया है, मार्केट गिर रहा है, तो भाई खड़े रहना, तेरे को क्या जल्दी है। प्रॉफिट बुक करने के बाद में अफसोस करते हैं पुट चल गया, कॉल चल गया, ठीक है। तो ये काम आसान नहीं है, ये प्रैक्टिस से आएगा, डिफ़िकल्ट भी नहीं है और इजी भी नहीं है। ये एक डिसिप्लिन का काम है, डिसिप्लिन को मेंटेन करोगे, फॉलो करोगे तो ही आपको बहुत ही बढ़िया रिजल्ट मिलने वाला है। मैं वीडियो 1 डे इन एडवांस डालता हूँ ताकि आप लोगों को मार्केट ओपन होने से पहले टाइम मिले, एनालिसिस कर सको, लेवल को देख सको, लिख सको, अपने दिमाग में लेवल को उतार सको, ठीक है। लेकिन वीडियो देखना नहीं और लाइव मार्केट में पूछते हैं यहाँ पे ये आ रहा है, यहाँ पे मैं कॉल ले लूँ या पुट ले लूँ। अरे भाई, मैं इतने 2 शब्दों में आसान भाषा में आंसर नहीं दे सकता। अगर इतनी आसानी से कॉल या पुट लेके अगर पैसे वाले बन जाते हैं तो पूरी दुनिया में जो लोग ऑप्शन बाइंग में काम करते हैं ना, कॉल और पुट बाई करने का, वो सब लोग पैसे वाले बन जाते हैं, ठीक है। इतना आसान है ही नहीं, ये बात समझ लेना। और प्रिपरेशन के बिना कभी मत आना। आप लोगों को क्या है कि 10 बजे टाइम मिला, मार्केट खोला, सी या पी ले लिया, प्रॉफिट हुआ तो भी ठीक, लॉस हुआ तो भी ठीक, इसे गैम्बलिंग करते हैं, ठीक है। ये गैम्बलिंग कहा जाता है। और जो गैम्बलिंग रहता है, ठीक है, वहाँ पर मुनाफा भी होता है और घाटा भी होता है, कोई श्योरिटी नहीं रहती है। लेकिन सिस्टमेटिक तरीके से करोगे, एक बिजनेस की तरह उससे लोगे, तो आपका इन्वेस्टमेंट कितना है, आपने प्रिपरेशन कितना किया है, वहाँ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कितना निकलता है वो भी देखिए। मैं तो आप लोगों को यही एडवाइस देना चाहता हूँ, आपका जो भी टोटल इन्वेस्टमेंट है ना, वहाँ से पहले 1% निकालने की ट्राई करें, सारा एक्सपेंस बात करने के बाद, उसके बाद 2%, उसके बाद 3%। अगर ऐसे स्लोली ग्रोथ करेंगे ना तो भी आपको फ़ायदा होगा, ठीक है। और आज का स्टॉप लॉस हंटिंग देख लेना पुट वालों का, ठीक है। कहीं पर भी काफ़ी सारे स्क्रीनशॉट नहीं आएंगे आप लोगों को टिप प्रोवाइडर के। क्यों नहीं आएंगे? क्योंकि मार्केट 1 में गया ही नहीं है, गिरता था, नया नया लो करता था, लेकिन तुरंत एक बाउंस बैक दे देता था। और यहाँ पर बहुत ही बड़ी आसानी से 50 पॉइंट की मूव मिली थी, ठीक है। ये 39,400 का ब्रेकडाउन हुआ, ठीक है। उसके बाद 39,300 के अराउंड कैंडल क्लोज हुआ, आप देख सकते हो। गुड रेड कैंडल हुआ, बेरिश प्रोजेक्शन बना, बेयर एक्टिव हो गया, वापस वहाँ 39,400 के अराउंड रीटेस्ट करने के लिए गया, और उसके बाद जो सपोर्ट लाइन थी 39,180, ठीक है, वहाँ पर कट गया था, ठीक है, सौदा। मतलब कि 39,400 का पुट मैंने देखा था, वो नियर अबाउट 340 चल रहा था, ठीक है। वो 340 वाला 380 रुपये तक हुआ था, 380 या 390 तक भी गया था, ठीक है। तो हालांकि 25 से 50 पॉइंट भी मिला, और जो नेक्स्ट सपोर्ट रेसिस्टेंस हमारा स्टॉप लॉस और टारगेट रहता है वो हुआ 39,300 के नीचे। 39,180 का जो मूवमेंट आई ना, वो 1 वे आई, मतलब कि आधे से पौने घंटे में ये मूव मिल गई हमें, 45 से 55 मिनट्स में, ठीक है। 1 घंटा भी बोल सकते हो, कोई बात नहीं है। और उसके बाद नई गिरावट नहीं आई और नई तेज़ी भी नहीं आई। और नई तेज़ी क्यों आई? शॉर्ट कवरिंग बोल सकते हैं, मतलब कि जिन लोगों ने जो पुट बाई किया था उन लोगों का एसएल खाने के लिए है, और उसके बाद पूरा मार्केट साइडवेज रह गया। और मैंने व्हाट्सएप के ग्रुप में डाला भी था, शायद जो लोग होंगे उन लोगों को मालूम होगा। 39,665 का हाई करेगा, वहाँ से गिरावट आएगी, और 39,662 कुछ समथिंग ऐसा हाई है। ये शूटिंग स्टार जैसी कैंडल देखती है। अगर टेक्निकल भाषा ना आए ना, तो यहाँ पे एक बड़ी ग्रीन कैंडल बनी है ना, उसके अराउंड ही जो एक रेड कैंडल है, जिसका वीक मतलब कि जिसका जो पूंछ है बहुत ही लंबा है, ऊपर और नीचे थोड़ा बहुत है, ठीक है। आप देख सकते हो 39,400 के ऊपर। तो उस हिसाब से बैंक निफ्टी में टारगेट हिट हो गया 50 पॉइंट का, 40 पॉइंट का, और निफ्टी में 15 से 20 पॉइंट का जो एसएल है वो खा गया। कोई बात नहीं है, मैं पर लॉट की बात कर रहा हूँ। बाकी आप नंबर ऑफ लॉट में जो काम कर रहे हैं उस पर डिपेंड करता है, ठीक है। और सस्ते के चक्कर में नंबर ऑफ लॉट्स लोग इतने ज़्यादा करते हैं कि बाद में जो लॉस आता है ना वो बेयर नहीं कर पाते हैं। मतलब कि रनिंग लॉस होता है ना, वो देख के भी उसका क्या है कि उसका हार्ट घबरा जाता है, घबराहट बैठ जाती है। तो इतनी बड़ी क्वांटिटी में काम क्यों करते हो? 10 लॉट, 20 लॉट, 50 लॉट, 100 लॉट। अगर आपको 2 से 3 लॉट में काम करके अगर बहुत ही बढ़िया पैसा बनता है तो 2 से 3 लॉट में काम करें ना, और प्रॉफिट के पैसों का रिस्क ले।
पहले एक सिस्टम बनाइए कि भाई 3 महीने 2 महीने या 1 महीने मैं 2 ही लॉट में काम करूँगा। उसके बाद थोड़ा बहुत पैसा बन जाए तो उसके बाद ये तय कर लीजिएगा कि अब मैं 4 लॉट में ही काम करूँगा, उसके बाद 6 लॉट में, उसके बाद 10 लॉट 20 लॉट। तो ऐसे काम करोगे तो कोई प्रॉब्लम या दिक्कत नहीं है। और रिस्क हमेशा प्रॉफिट के पैसों का लो, हीरो जीरो मत करो। ऑलवेज एंड ऑलवेज वर्क ऑन नेक्स्ट एक्सपायरी। और हीरो जीरो करना है तो आपने जो प्रॉफिट कमाया है उसका 10% ही लगाओ, ठीक है, ताकि जीरो हो जाए तो भी आपको प्रॉब्लम नहीं हो। लेकिन आप लोगों को डायरेक्ट हीरो जीरो करना है, घर की कैपिटल लेके आते हो, आउट ऑफ द मनी कॉल पुट बाय करते हो क्योंकि सस्ते होते हैं 1 रुपये 2 रुपये वाले। और आपको चाहिए कि हर थर्सडे 1 रुपये या 2 रुपये वाला कॉल 2000 रुपये या 1000 रुपये हो जाए। ऐसा प्रैक्टिकली पॉसिबल ही नहीं होता है। साल में 2 से 3 दिन ही ऐसे आते हैं। लेकिन जब मंदी आती है तो पॉसिबिलिटी रहती है, ठीक है। तो साल में 2 से 4 दिन की जगह ऐसे 15 से 20 दिन आते हैं। लेकिन एवरी थर्सडे आपको चाहिए तो ये नहीं होने वाला है, ये नहीं होगा, ये बात समझ लेना आप। मैं झूठे वादे नहीं कर सकता, झूठे सपने नहीं दिखा सकता। जो भी काम है जेन्युइनली बता सकता हूँ, जेन्युइटी के साथ ही बोलूँगा। मेरे को मालूम है बड़े बड़े स्क्रीनशॉट डालूंगा, काफ़ी सारे फॉलोवर्स यूँ ही इंक्रीज हो जाएंगे क्योंकि सब लोगों को स्क्रीनशॉट में इंटरेस्ट है, ठीक है। इतना मुनाफा मिला। लेकिन लोग ये नहीं सोच रहे हैं कि मेरी मेंटल कैपेसिटी क्या है, मेरी इन्वेस्टमेंट कैपेसिटी क्या है, मेरा जो नेचर ऑफ द पर्सन, मतलब कि मैं किस टाइप का आदमी हूँ, मेरा नेचर किस टाइप का है, एग्रेसिव है, कंजर्वेटिव है, सब कुछ पहचानना चाहिए। आप क्या है कि मार्केट को पहचानने के लिए आते हो, लेकिन उनसे पहले आप लोग अपने आप को पहचानो, उसके बाद मार्केट को पहचानो, तो ही रिजल्ट मिलेगा, ठीक है। आप डायरेक्ट मार्केट को पहचानने के लिए मत आओ, पहले अपने आप को पहचाओ। तो क्या है कि आपको बेहतरीन रिजल्ट मिलने का चांसेस हर पल हर दम रहेगा, ठीक है। ये एनालिसिस था। अब मैं ले लेता हूँ कल का एनालिसिस निफ्टी और बैंक निफ्टी का। और ये सब लोग 16,800 का लेवल का वेट कर रहे हैं। मेरे को जो टेक्निकली लेवल आता है ना वो 16,730 से 16,740 का आ रहा है। मार्केट वहाँ रुक के भी एक अपसाइड मूव दे सकता है, वरना नई तेज़ी या नया रिवर्सल भी आ सकता है। वहीं से देखते हैं क्या होता है, अभी तो कहना बहुत दूर है। और ये 16,730 से 740 के अराउंड रिवर्सल नहीं आया क्योंकि कल मार्केट गैप डाउन खुल गया और वहाँ से भी और गिरावट आई। तो ये 16,740 का लेवल आराम से दिख सकता है। इसलिए मेरा एक प्रेडिक्शन है, मेरा जो भी एनालिसिस है आपके सामने रखने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। और अगर वो जाता है तो डायरेक्ट लेवल आता है वीकली चार्ट में या मंथली चार्ट में 15,180 का, ठीक है। जो पुरानी तेज़ी हुई थी वहाँ से हुई थी। और जब मैंने सैटरडे या संडे को, ये मैं दोनों चार्ट संडे को ही डालता हूँ, तो वहाँ पे आप निफ्टी का जो है मंथली वीकली चार्ट देख लेना और बैंक निफ्टी का भी वीकली मंथली चार्ट देख लेना, ठीक है। ये एक चार्ट की नैरो रेंज है, ये वाइड रेंज है, ताकि आप लोगों को पता चले। ये तीनों लेवल है बहुत ही मस्त, मतलब कि ये जो 80 वाला लेवल है बहुत ही अच्छी तरह से मिक्स हो रहे हैं, मतलब कि मैच हो रहे हैं, ठीक है। 17,280, 17,180, 16,980 ये तीनों लेवल है। कहीं पर भी मौका मिले, मार्केट गैप अप खुले गैप डाउन खुले, ये जो लेवल है वहाँ पर मैं हमारी स्ट्रेटेजी साइकोलॉजी के मुताबिक सेलिंग ऑन राइज की कंडीशन है। कहीं पर भी रेड कैंडल बनाए और हमारे जो लेवल है ये तीनों 17,280 है फॉर एग्जांपल, तो 17,280 रेंज में आना चाहिए बॉडी कैंडल में। रेड कैंडल का बॉडी इनके नीचे क्लोज करना चाहिए, बेरिश प्रोजेक्शन बनना चाहिए, बेयर एक्टिव होना चाहिए। तो यहाँ पे आप लोग इन द मनी पुट में सौदा आप बना सकते हो। तो 17,280 है तो यहाँ पे आप 17,350 के पुट में सौदा बना सकते हो। अगर 17,180 है तो 17,250 के पुट में सौदा बना सकते हो, ठीक है। एक बॉडी कैंडल बनना चाहिए रेड, 17,180 के लेवल के नीचे क्लोज करना चाहिए, बेरिश प्रोजेक्शन बन जाना चाहिए, बेयर एक्टिव होना चाहिए। तो वहाँ पे आप लोग इन द मनी पुट में सौदा बना सकते हो। उस हिसाब से अगर 16,980 ब्रेक डाउन करता है तो वहाँ पर आप 17,050 के पुट में भी सौदा बना सकते हो, ठीक है। तो ये तीनों लेवल है, शॉर्ट सेल करने लायक है। और यहाँ पे पुरानी हिस्ट्री आप देख सकते हो, 17,280 क्यों दिया है, 17,180 क्यों दिया है और 16,980 का लेवल क्यों दिया है। क्लियर कट है। आपकी 15 मिनट का चार्ट अपनी चार्ट टर्मिनल में खोल लेना, तीनों ओरिजिनल ट्रेंड लाइनें खींच लेना और कंपेयर कर लेना, ठीक है। थोड़ा बहुत वर्क करना पड़ेगा, बाद में अगर शांति से बैठे रहोगे, बैठना आ गया तो पैसा आसानी से बन जाएगा। ऑप्शन बाइंग में मूवमेंट पूरे दिन में आपको 1 से 2 बार ही मिलेगी, लेकिन कंफर्म पैसा दे के जाएगी,
ठीक है। लेकिन आप ये सोचो मेरे को आज 200 कमाना है, 500 कमाना है, कुछ भी गंवाना नहीं है। लेकिन आप लोगों को तो क्या है कि बस हीरो जीरो ही करना है और कुछ नहीं करना है और ट्रेड लेके सब हीरो ही हो जाए। तो ऐसा कहीं पर भी नहीं होता है, सिर्फ सपने में भी होता है। ठीक है। ओनली अवेलेबल दिस स्कीम इन ड्रीम ओनली। ठीक है। ये स्कीम सिर्फ आपके ड्रीम में ही अवेलेबल है, रियलिटी में कहीं पर भी नहीं। ये बात समझ लेना। और आप जो ट्रेड लेते हो वो रियलिटी में लेते हो, ड्रीम में नहीं लेते हो। ठीक है। वरना सपने में 1000 वाला जो मतलब कि 1 रुपये वाला या कॉल या पुट है वो 1000 रुपये आराम से हो जाएगा अगर आपने सपने में सोच लिया तो। लेकिन प्रैक्टिकली नहीं होता है, क्योंकि ये लाइव मार्केट में आप लाइव ट्रेड करते हो। इसलिए क्या है कि आपको घाटा आता है, लॉस होता है और आप बाद में परेशान होते हो। और ये बैंक निफ्टी की बारी ले लेते हैं। यह पूरा ने प्रीवियस सपोर्ट रेजिस्टेंस देख लेना, इसलिए चार्ट का नैरो रेंज किया ताकि आप लोगों को मालूम पड़े। ठीक है। यहाँ पर भी तीनों लेवल है, सेलिंग ऑन राइज वाले ही लेवल है, 40,080, 39,750 और 39,300। 39,300 के नीचे अभी 15 मिनट का एक गुड रेड कैंडल बने, बेरिश प्रोजेक्शन बन जाए, बेयर एक्टिव हो जाए तो आप लोग इन द मनी पुट में सौदा बना सकते हो। वहाँ पे आप 39,400 का पुट बाई कर सकते हो। ये 39,750 के नीचे भी कहीं पर भी मार्केट गैप अप खुले हो, यहाँ पर एक फुल मतलब कि एक बॉडी कैंडल जैसा बने और 39,750 के नीचे क्लोज करे तो यहाँ पे आप लोग 39,800 के पुट में सौदा बना सकते हो। और ये 40,080 है, वहाँ पे 40,100 की जगह आप 40,200 के पुट में बनाओ ताकि प्रीमियम डीके का कोई प्रॉब्लम ना रहे। ठीक है। यहाँ पर भी अगर कोई रेड कैंडल बने, और मेरे जो 6 लेवल दिए हैं मैंने, ये निफ्टी में और बैंक निफ्टी में, और ये चार्ट का वाइड रेंज है, यहाँ पे आपको क्लियर कट पिक्चर दिखेगा। ठीक है। तो मैंने ये जो तीनों लेवल निफ्टी में, तीनों बैंक निफ्टी मतलब कि टोटल 6 लेवल दिए है। मैंने कहीं पर भी बाई करने के लिए नहीं बोला है, सेलिंग ऑन राइज ही बोला है। लेकिन फॉर्मेशन देखना, फॉर्मेशन अगर नेगेटिव बने तो ही हमें इन द मनी पुट में काम करना है। मार्केट ऊपर जाए तो जाने दे। ठीक है। और अगर थर्सडे को एक्सपायरी करनी है, मार्केट थोड़ा बहुत ऊपर जाएगा तो कल ईच एंड एवरी चांस है कि मार्केट में शॉर्ट कवरिंग आए। कल अगर तेज़ी आए तो आ सकती है, मेरे हिसाब से 90% आ सकती है। ठीक है। मोर देन 90% तेज़ी आ सकती है, लेकिन उसको हम तेज़ी नहीं बोलेंगे, शॉर्ट कवरिंग बोलेंगे। मतलब कि जहाँ पर एक ऐसा लेवल मिलेगा ऊंचाई पे और जहाँ पे आप बेच सकते हो, सेलिंग ऑन राइज वाला लेवल होगा। ठीक है। कहीं पर भी बाइंग ऑन डिप नहीं रहेगा, सेलिंग ऑन राइज ही रहेगा। जो भी लेवल रहेंगे आपको मंदी करनी है अगर बेरिश फॉर्मेशन बने तो। ठीक है। अगर बुलिश फॉर्मेशन बने तो आज से जाने दे, कोई बात नहीं है, कॉल चल जाए जाने दे, हमें कॉन्ट्रा ट्रेड नहीं करना है। अगर आप एक्सपर्ट हो, करना चाहते हो, छोटी छोटी मूव लेना चाहते हो, 10-20 पॉइंट मूव की स्टॉप लॉस अगर आपको परेशान नहीं करता है जैसे कि आज किया, ऐसी सिचुएशन में भी अगर आप ऑप्शन बाइंग से पैसा निकाल सकते हो या निकालना चाहते हो, ठीक है, तो आप अपने हिसाब से कर सकते हो। लेकिन मेरा एनालिसिस रहेगा वो उन लोगों के लिए रहता है जो एकदम नए हैं, फंड्स लिमिटेड है, ऑप्शन ट्रेडर है, ऑप्शन बायर है और नॉलेज नहीं है। ठीक है। तो उन लोगों के हिसाब से मेरा जो एनालिसिस सिंपल रहता है और उन लोगों के लिए ही रहता है। जो एक्सपर्ट लोग हैं उन लोगों को मेरे एनालिसिस से कुछ भी सीखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि मेरा एनालिसिस एकदम सिंपल एंड सोबर रहता है। ठीक है। कहीं पर भी एक्स्ट्रा कुछ नहीं रहता है, कोई भी स्पेशलाइजेशन वाला, सिंपल सोबर ओनली ट्रेंड लाइन और कुछ नहीं है। आप देख लेना। ठीक है। तो ये तीनों लेवल वापस रिपीट कर देता हूँ, निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों के। बैंक निफ्टी का 40,080, 39,750 और 39,300 के नीचे कहीं पर भी गैप अप गैप डाउन खुले तो हाथ ना डाले, जाने दे। उसके बाद अगर हमारा लेवल आए वहाँ पर उस हिसाब से फॉर्मेशन बने तो भी आप काम करें। मान लो कि 39,300 के नीचे गैप डाउन खुल गया और वापस 39,300 आता है तो यहाँ पर भी 15 मिनट की रेड कैंडल बननी चाहिए, तो उसके बाद इन द मनी पुट में सौदा बनाना है। और मार्केट एकदम गैप अप खुल गया। ठीक है। मान लो कि 40,300 40,200 आ गया और बाद में ये 40,080 का जो लेवल आता है, ठीक है, तो वहाँ पर भी एक 15 मिनट की एक रेड कैंडल बनाता है और उसके नीचे क्लोज करता है तो इन द मनी पुट में सौदा बनाना है। अगर तेज़ी होती है तो जाने दे, कोई बात नहीं। ठीक है। नहीं करना है हमें काम। ठीक है। और 40,100 के ऊपर 40,300 का लेवल आता है, मैंने दिया था। तो अगर 40,100 के ऊपर भी चला जाए या 40,080 के ऊपर भी चला जाए तो 40,300 का लेवल आता है। ठीक है। 1-2 दिन में मेरे वीडियो समझ में नहीं आएंगे, लेवल समझ में नहीं आएंगे, आपको कंटिन्यू 5 से 6 दिन आना पड़ेगा। ठीक है।
क्योंकि मान लो कि आज मैंने ये लेवल बोला 40,000 80 का, 40,300 के बारे में मैंने आज आप लोगों को इन्फॉर्म नहीं किया, ठीक है, लेकिन वो कल का वीडियो था, कल इन्फॉर्म किया था, ठीक है। तो 40,300 के अराउंड अगर कंडीशंस आती है तो मतलब कि कल का वीडियो है, वहाँ पे मेरा जो एनालिसिस है वो भी काम करेगा, ठीक है, ऐसा नहीं कि नहीं करेगा, ठीक है। तो उस हिसाब से क्या है कि जो भी एनालिसिस रहता है वीकली में डालता हूँ, डेली, मंथली, ठीक है, तो उस हिसाब से ही रहता है, ठीक है। तो उस हिसाब से आप काम कर लेना। कोई क्वेश्चन डाउट हो, जो भी हो, ठीक है, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। अगर कोई क्वेश्चन डाउट नहीं है तो हमारी चैनल को शेयर कर देना, हमारा नाम भी हो, और साथ ही साथ जो अनजान लोग हैं, नए लोग हैं, ऑप्शन बायर है, उन लोगों का फाइनेंशियल ग्रोथ हो और बहुत ही बड़े घाटे से बचे। धन्यवाद दोस्तों।